अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूफ़ी मूवमेंट, यानी कि जो सूफ़ी मूवमेंट हुआ वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्या था और जो इसकी मेन टीचिंग्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखेंगे जो सूफ़ी यानी कि वर्ड है ये डेराइवेड हुआ है किस वर्ड से, यानी कि एक अरबिक यानी कि वर्ड, यानी कि वो अरबिक वर्ड कौन है, यानी कि सुफ़ SUF, जिसका मतलब होता है यानी कि वूल। यानी कि क्या मतलब होता है उसका, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि सुफ़ का मतलब यानी कि वूल। ये रिफरिंग करता है यानी कि जो पुराने यानी कि सूफ़ीज़ यानी कि थे, यानी कि वो कुछ यानी कि वूलन यानी कि क्लोथ्स यानी कि क्या पहनते थे, यानी कि उसी की यानी कि उसी को ये क्या करता है, रेफ़र करता है। इसके बाद आता है हिंदुस्तान में कब एंटर हुआ। हिंदुस्तान में यानी कि ये स्टार्ट हुआ 12th सेंचुरी में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर कब हुआ 13th सेंचुरी में। इसके बाद जो इसकी मेन थीम थी वो क्या थी, वो थी वहदुल यानी कि वहदुल वजूद। वहदुल वजूद का मतलब होता है यूनिटी ऑफ गॉड। जो फर्स्ट यानी सबसे पहले ये कहाँ पे डेवलप हुआ, सबसे पहले ये डेवलप हुआ इराक में। और जो फर्स्ट सूफी सेंट थी यानी कि जिसे फर्स्ट सूफी सेंट कंसिडर किया जाता है उसका नाम क्या है, बेगम राबिया। अब कहाँ की थी, वो इराक की थी। जो ये सूफी आर्डर्स थे क्या थे, यानी कि जो ये सूफी आर्डर्स थे उनको कहा जाता था सिलसिलास। क्या कहा जाता था, सिलसिलास। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सूफी आर्डर्स। सबसे पहला जो आर्डर था यानी कि इसे क्या हम कहते हैं, चिश्ती आर्डर। यानी प्रोनाउंसिएशन भी आप भी चेक करना। यानी कि फाउंडर कौन था इसका, शेख अब्दुल चिश्ती। और हिंदुस्तान में किसने इसे इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था शेख मुहीद्दीन चिश्ती। और जो सबसे फेमस यानी कि सेंट इस आर्डर का था वो कौन था, वो था शेख निज़ामुद्दीन। उसके बाद आता है सुरावर्दी आर्डर। यानी कि ये सेकंड यानी कि क्या था, यानी कि इसका आर्डर था, यानी कि इसका फाउंडर कौन था, शहाबुद्दीन सुरावर्दी। यानी कि सुरावर्दी, आप प्रोनाउंसिएशन चेक करना। ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में इसे किसने लाया था, बहाउद्दीन ने इसे हिंदुस्तान में लाया था। ये सबसे रिचेस्ट आर्डर था, लेकिन क्या हुआ, यानी कि ये आहिस्ता 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 अनपॉपुलर फिर बना। इसके बाद आता है फिरदौसी आर्डर। यानी कि जो फिरदौसी था, यानी कि ये आर्डर था, यानी कि ये ओनली सूफी आर्डर विच वाज फाउंडेड एंड डेवलप्ड विद इन इंडिया। यानी कि ये वही आर्डर था यानी कि जो हिंदुस्तान में ही यानी कि क्या हुआ, फाउंड हुआ, और यानी कि यहाँ पे क्या ये डेवलप भी हुआ यानी कि हिंदुस्तान में ही। यानी कि इसका फाउंडर कौन है, यानी कि फिरदौसी आर्डर का फाउंडर कौन है, इसका नाम था यानी कि शराफुद्दीन यानी कि इसका यानी कि फाउंडर था। इसके बाद आता है कादरी आर्डर। यानी कि सबसे यानी कि मोस्ट सेक्युलर यानी कि सूफी यानी कि सिलसिला था। यानी कि इसका फाउंडर कौन था, शेख जिलानी कादरी। यानी कि शेख जिलानी कादरी जो था, यानी कि वो इसका क्या था, यानी कि फाउंडर था। इसके बाद आता है नक्शबंदी। यानी कि इसका फाउंडर कौन था, शेख यानी कि बिकुल्ला। आप यानी कि चेक करा, आप प्रोनाउंसिएशन चेक करना, यानी कि इसकी असली प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये इंट्रोड्यूस हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में इसे किसने यानी कि इंट्रोड्यूस किया, यानी कि शेख पीर साई। यानी कि शेख पीर साई यानी कि उसी ने इसे क्या किया था, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे यानी कि क्या किया, इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में। और जो औरंगज़ेब है, कहा जाता है जो औरंगज़ेब ये नक्शबंदी जो है, नक्शबंदी ऑर्डर वो क्या करते थे, फॉलो करते थे। कौन, यानी कि औरंगज़ेब। इसके बाद आती हैं इसकी कुछ मेन टीचिंग्स ऑफ सूफीज़, यानी कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ सूफीज़म, या सूफीज़ भी कहा जाता है। सबसे पहले जो है यानी कि बिलीफ यानी कि इन वन गॉड। यानी कि सूफीज़म जो है वो फॉलोड करते थे इस्लाम यानी कि इस्लामिक यानी कि टीचिंग्स, एंड बिलीवर्ड इन यानी कि वन गॉड। यानी कि एक ही यानी कि अल्लाह पे क्या वो करते थे, भरोसा करते थे। एक ही यानी कि गॉड पे वो क्या करते थे, भरोसा करते थे। इनर प्योरिटी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, वो फोकस करते थे किस पे, यानी कि क्लीनिंग करना, यानी कि दिल को यानी कि साफ रखना, एंड और किसको यानी कि और माइंड को। लेकिन नॉट यानी कि जस्ट डूइंग यानी कि रिचुअल्स, बस सिर्फ यानी कि रिचुअल से ही काम नहीं चलेगा, ये इनका मानना था। सिंपल लाइफ, यानी कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी है वो क्या गुजारी, सिंपल गुजारी, विदाउट रनिंग आफ्टर मनी और पावर। यानी कि वो ये यानी कि जो ये लोग थे ये पैसों के पीछे नहीं पढ़ते थे या पावर के पीछे, ये बस सिर्फ यानी कि एक सिंपल सी ज़िंदगी गुजारते थे। लव एंड डिवोशन, दे सेड लविंग गॉड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फास्टिंग और प्रेयर। यानी कि ये क्या कहते थे, ये कहते थे यानी कि अल्लाह से मोहब्बत करना, यानी कि गॉड से मोहब्बत करना ये मोर इम्पॉर्टेंट है, किससे, यानी कि फास्टिंग से और प्रेयर से।
all are equal, اور اس کا یہ بھی ماننا کہ یعنی کہ صوفیز ڈی ناٹ یعنی کہ بلیو ان کاسٹ اور کلاس ڈفرینس، یعنی کہ جو صوفیز ہیں یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ کسی یعنی کہ وہ یہ بلیو کرتے تھے کوئی کاسٹ سسٹم ہی ہے نہیں ہے، یعنی کہ یا کوئی کلاس ہی یعنی کہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر ایک یعنی کہ کیا ہے، برابر ہے۔ پیس اینڈ بردرہڈ، دے ٹاٹ یونٹی اینڈ پیس امانگ آل پیپل اینڈ ریلیجس، یعنی کہ یہ کیا یعنی کہ سکھاتے تھے، یہ سکھاتے تھے کیا، یعنی کہ امن اور یعنی کہ اور یہ یعنی کہ کیا سکھاتے تھے، یعنی کہ یونٹی اینڈ پیس امانگ، یعنی کہ کن میں، یعنی کہ لوگوں میں اور یعنی کہ ریلیجنس میں، یعنی کہ یہ بس پیس اور بردرہڈ کو کیا کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے ریسپیکٹ ادر ریلیجنس، اور یہ جو باقی یعنی کہ ریلیجس یعنی کہ تھے، یعنی کہ ان کو یہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ریسپیکٹ کرتے تھے، اور یعنی کہ اس سے کیا ہوتی تھی، یعنی کہ پروموٹ اور یونٹی بھی، اور یہ پروموٹ ہارمونی کیا کرتے تھے، یعنی کہ پروموٹ ہارمونی۔ اس کے بعد آتا ہے گائیڈنس آف اے پیر، یعنی کہ یہ کس سے یعنی کہ گائیڈ، یعنی کہ انہیں یعنی کہ کون یعنی کہ گائیڈ کرتا تھا، یعنی کہ جو صوفیز یعنی کہ وہ فالو کرتے تھے ایک ٹیچر کو، یعنی کہ اسے کیا کہا جاتا تھا، یعنی کہ پیر، یعنی کہ ٹورچ یعنی کہ گاڈ، یعنی کہ جو وہ پیر تھا یعنی کہ وہ اسے یعنی کہ وہ ان کو یعنی کہ کچھ مطلب کہ یعنی کہ گائیڈ کرتا تھا، یعنی کہ ہر ایک یعنی کہ فیلڈ میں یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں، یعنی کہ اسے اکارڈنگ ٹو اسلام یعنی کہ وہ ان کو بتاتا تھا آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اسی لیے یعنی کہ وہ کس کو فالو کرتے تھے، یعنی کہ ایک یعنی کہ گائیڈنگ یعنی کہ جو گائیڈنگ پرسن یعنی کہ جسے کیا کہا جاتا تھا، یعنی کہ پیر کہا جاتا تھا۔ یہ ان کی کچھ یعنی کہ مین یعنی کہ ٹیچنگس ہے کہ ان کی یعنی کہ صوفیزم کی، اور صوفیزم کے جو آرڈرس ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے ڈسکس آف فاؤنڈیشن اینڈ کنسلٹیشن آف مغل امپائر۔ اب ہم دیکھیں گے مغل امپائر یہاں پہ کیسے یعنی کہ فاؤنڈ ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور کمنٹ کرنا، اور لائک بھی کرنا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا۔ تھینک یو۔